साथियों, परिचय के रूप में मेरा नाम अंकुल पटेल है और आज मैं एक अहम विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिस्कस मेरा यह है, कानून व्यवस्था कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे लग रहा कानून व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी, तभी वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वह सुरक्षित रह पाएंगे और अपने रोजगार, अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की शिक्षा और परिवेश पर पूरा फोकस कर पाएंगे। साथियों, देश में पिछले कुछ समय से एक ऐसा माहौल बना के रखा गया है कि जो सरकारें हैं, जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं, वह कुछ विशेष लोगों पे जुल्म करती हैं, लाइक एनकाउंटर जैसी घटनाएं हो जाती हैं और उसको राजनीतिक मंचों से जो है ऐसे पेश किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक या कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं और कोर्ट भी जो है इन पे जो अपनी प्रतिक्रिया देता है, वह भी कई बार विवादों में रह जाता है। साथियों, यदि मैं सही कह पा रहा हूँ तो मेरा इशारा हाल ही में जो घटनाएं घटी हुई हैं, जिन पे एनकाउंटर्स हुए हैं, उनके विषय में है। साथियों, एक दौर था जब माफियों का शासन था। माफियों का शासन इन द मीन्स मंत्री मिनिस्टर भी वही बनते थे और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना, लोगों को धमकाना, डराना, उनका एक जो है बिजनेस चलता था माफियाओं का। वो लोगों से वसूली करती थी और सरकार में बैठे हुए लोगों को या पुलिस में बैठे हुए लोगों को ये सब कुछ पता होते हुए भी उनके हाथ बंद थी। वो किसी को कुछ नहीं कह पाती थी और मीडिया भी इतना आबाद नहीं था, क्योंकि मीडिया के भी मुंह बंद किए जाते थे। लेकिन जब 2014 के बाद से देश में एक परिवर्तन की नई हवा चली और उस परिवर्तन में जब मीडिया को पूरी तरह से आज़ादी मिली और सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के कानून का शासन स्थापित करने का प्रयास किया, तो उन माफियाओं के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि वो माफिया चुनाव लड़ करके भी संसद या लोकसभा तक पहुंचते रहे और लोग वहां की वोट देते रहे। अब जब ऐसी घटनाओं पे सरकार की प्रतिक्रिया आई, जब बुलडोजर एक्शन स्टार्ट हुआ, तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वह जो है स्वाभाविक है कि उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि लोग अपना काम, अपनी प्रगति खुद से कर रहे हैं और उनके साथियों पर एनकाउंटर जैसी घटनाएं, मुकदमे चल रहे, उन्हें जेल जाना पड़ रहा, तो क्यों उनको रास आएगा। साथियों, मेरा इशारा सिर्फ इसी बात का है कि आप एक निर्दोष के लिए आप लड़िए, आपके साथ होगी जनता, लेकिन आप माफिया के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि माफियाओं को टिकट देने में, माफियाओं को बड़ा करने में किसी एक पार्टी का हाथ है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे माफिया पाले हैं, समाजवादी पार्टी ने भी पाले हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी पाले हैं, और भी सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग क्षेत्र के, उन लोगों ने भी पाले हैं और इतने बड़े रसूख उनको बना के दिए हैं, इतनी प्रॉपर्टीज उनके नाम में करवाई गई हैं। लेकिन जब तक उनकी सरकारें थी, अभी भी कुछ जगहों पे अब बाकी सरकारें हैं जहाँ पे कांग्रेस की, वहाँ पे उन लोगों का बराबर का बिजनेस चल रहा है। लेकिन जिन राज्यों में दूसरी पार्टीज़ की सरकार आ गई है, खास करके बीजेपी की सरकार आ गई है, उन राज्यों में उनकी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। और मुसीबत इस बात की बढ़ी हुई है कि उनका वो बिजनेस बराबर नहीं चल पा रहा है। और जब आम आदमी मुकदमे करता है, केस करता है, तो उस पर इंक्वायरी होती है और उसमें वो फंसते हैं और जेल जाते हैं, तो उनके अंदर की भड़ास निकलना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा प्रश्न जो है, राजनीति में बैठे हुए बड़े बड़े लोगों से, जो उनको टिकट देते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, कितने गुंडे माफियाओं को इन्होंने टिकट दिया, सांसद बनाया, विधायक बनाया और इवन आजम खान जैसे दुर्दांत अपराधी को मंत्री बनाया, अतीक अहमद, ऐसे न जाने कितने सारे नाम होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल, जिन लोगों को अपने कार्यकाल में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट दे करके उच्च पद दिए। अब जब उन पे घटनाएं हो रही, उन पे जब जो उन पे कानूनी कार्यवाही हो रही है, तो ऐसे लोगों पे उनको तरस आ रहा है। साथियों, ये तरस है ना, ये जो उनकी दर्द है, वो साफ दिख रही है कि ये लोग जनता के हितैषी नहीं हैं।
ये लोग अपराधी का यदि इनकाउंटर होता है उस पर घड़ियाल के आंसू बहाते हैं। कभी किसी बहन बेटी के साथ अन्याय होता है, किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है, तो कभी इनको वो गरीब याद नहीं आता। बच्चों के साथ जो जुल्म होते हैं कभी उनको याद नहीं आता। ये जो है माफियाओं के घर में जाकर के संवेदना व्यक्त करते हैं। साथियों, ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां करते हैं, इन्हीं सब से देश के युवाओं को, देश के लोगों को सीखना होगा, समझना होगा। और अभी हाल ही में एक घटना घटी है जिसमें एक ज्वेलरी शॉप से चोरी का मसला सामने आया है और उसमें एक यादव समाज का एक व्यक्ति था, उसका नाम आया। और भी अपराधी जो है पुलिस उनकी पड़ताल कर रही है, लेकिन एक व्यक्ति का एनकाउंटर पे मारा जाना सामने आता है। तो उस पर सपा प्रमुख ने जो प्रतिक्रिया दी है कि जाति देख करके उसका एनकाउंटर किया गया। साथियों, क्या है समझने के लिए पर्याप्त नहीं है? जब अपराधी ने अपनी अपराध करते वक्त उसने अपनी जाति नहीं देखी, तो पुलिस को क्यों देखनी चाहिए किसी की जाति? यदि अपराधी मेरे समाज का है, किसी और समाज का है, यदि उसने गलत किया और उस पर कार्यवाही हो रही है, तो कौन सा गलत है? यदि अतीक अहमद ने इतनी सारी प्रॉपर्टियां जमा की है, इतने सारे लोगों का उसने खून किया है, मर्डर किया है, जिसे कानून अपनी नज़रों में बचाती आ रही है और सज़ा नहीं दे पा रही है, उसे यदि समाज के किसी समाज ने दंड दे दिया, किसी लोगों ने दंड दे दिया, हालांकि दंड देने का तरीका गलत है, लेकिन यदि दे दिया तो वो कैसे गलत है? क्योंकि वो सैकड़ों अपराध करके भी जिंदा है, और जिसके साथ जुल्म होता है कहते हैं उसकी 7 पीढ़ियाँ बुझ जाती हैं। ये बहुत सारी घटनाएं हैं साथियों, सामान्य युवा के समझने के लिए। और जहाँ तक लोगों का आरोप राजनीतिक पार्टियों का आरोप होता है कि सिर्फ पार्टी देख करके कार्यवाही की जाती है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई कार्यवाही पार्टी को देख करके की गई होगी यूपी में। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री देश को पहली बार मिला है जो कि कानून को लेकर के इतना सख्त है और अपराधियों को खुलेआम जो चुनौती दे सकता है, ऐसा सीएम। और जिनका स्वार्थ सिर्फ कोई ऐसा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, उनका जनता की सेवा करना है। और जिस जनता को जो लोग परेशान कर रहे हैं, जो जनता को जीने नहीं दे रहे हैं, जो जनता के लिए घातक बनी हुई है, उनका एनकाउंटर होना, उनकी प्रॉपर्टी जब्त होना, इसमें क्या दिक्कत है? आखिर वो प्रॉपर्टी देश की ही तो है। अभी एक जो है यादव समाज का ही एक व्यक्ति था जिस पे यौन शोषण का केस लगा था और उसकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया था। उस पर भी तुरंत वहाँ से सपा से प्रतिक्रिया आई थी। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। मेरा कहना है यदि किसी निर्दोष के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो ज़रूर उसका विरोध होना चाहिए, पूर्ण जोर से विरोध होना चाहिए। क्योंकि सरकार कोई जब एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है कि वो त्वरित एक्शन लेती है, पहले उसके पीछे जांच होती है, प्रॉपर्टीज की इंक्वायरी होती है और इलीगल पाया जाता है तब किया जाता है। और देश की जो कोर्ट है, देश की जो न्याय व्यवस्था है, यदि लोग वहाँ पर ऐसे जाते हैं तो हालांकि उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि कोर्ट नहीं सुनेगा उनकी बात तो फिर और कौन सुनेगा। लेकिन कोर्ट जो अपनी तल्खी अंदाज में जो टिप्पणियाँ करता है, ये ज़रूर कई बार संशय होता है। लेकिन यदि कहीं पे गलत है तो ज़रूर उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो लोग विकास के लिए बाधक हैं, जो समाज के लिए बाधक है, जो हम और आप के लिए बाधक हैं, यदि उन पे कार्यवाही हो रही है तो मुझे लग रहा है इस कार्यवाही का जश्न मनाना चाहिए, पक्ष को भी, विपक्ष को भी, आम लोगों को भी और कानून व्यवस्था संभालने वाले लोगों को भी। हाँ, गरीब के खिलाफ यदि कोई जुल्म हो रहा है तो उस सब के लिए हम सबको मिलजुल करके आवाज़ उठानी चाहिए। किसी निर्दोष के साथ किसी प्रकार का कोई भी जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? यदि कुछ नया है तो ज़रूर हम तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी और अंक में, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद।